रिप्रोडक्शन की हम आज बात करने वाले हैं। आप सबने पहला और दूसरा लेक्चर देखा है, बहुत ही कंप्लीट आपने उसके अंदर स्टडी की है। कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आए हैं और उन्हें अच्छा भी लगा है। रिप्रोडक्शन की हम आज बात करेंगे। जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। अब रिप्रोडक्शन के बारे में आपने स्टैंडर्ड 10 के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो अब बात करेंगे कि इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी possessing features more or less similar to those of parents। मतलब कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोगेनी होती है उसकी जो कैरेक्टर है तो वो या तो लेस सिमिलियर मतलब कि नॉट 100% डुप्लीकेट, लेस सिमिलियर नहीं होते, लेस सिमिलियर होते टू दोस ऑफ पेरेंट्स। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। ये सबसे पहले हमें डेफिनेशन क्लियर करनी है कि डेफिनेशन क्या है। इन मल्टी सेल्यूलर रिप्रोडक्शन रिफर्स to the production of progeny possessing features more or less similar to those parents। ओके, ये रिप्रोडक्शन की बात हो गई कि जो प्रोगेनी प्रोड्यूस होगी वो कम या ज़्यादा मैचिंग उसके पेरेंट्स से करेगी। तो ये बात समझ में आ गई। और रिप्रोडक्शन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। जनरली रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है? टू टाइप का है। टू टाइप के अंदर एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर टू टाइप्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी तुम्हें याद रखना है। इसके बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने रिप्रोडक्शन की जो बात की वो भी तुम्हें याद रखना है। तो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमारी बुक में थोड़ी ज़्यादा की है, तो उसकी बात करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ फीचर ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सब एनिमल्स है या फिर सब लोअर जो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे कि भाई कुछ एग्जाम्पल कौन से है। तो इन फंगी millions of asexual spores are produced in order to multiply and spread। मतलब कि इन फंगस के अंदर मिलियंस स्पोर बनते हैं। स्पोर जो होते हैं वो मिलियंस के अंदर बनते हैं। ऐसे जो स्पोर होते हैं वो स्पोर बनते हैं और वो स्प्रेड होते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि समझ लीजिए कि ये एक फंगाई है और उसके अंदर इस तरह से कुछ फंगस के अंदर इस तरह से स्पोर बनते हैं। ये सब स्पोर है और वो स्पोर स्प्रेड होते हैं। वो स्पोर क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। और ये जो स्प्रेड करते हैं उसके बाद वो जब कंप्लीट एडजस्ट हो जाएंगे उसके बाद नई लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया इन फंगाई मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड। दूसरी एक बात है, दूसरी एक टाइप है बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग की बात करेंगे कि बडिंग क्या है, हमें बडिंग समझना है कि बडिंग क्या है। तो इन ईस्ट एंड हाइड्रा इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ईस्ट और हाइड्रा के अंदर ये एग्जाम्पल है हमारे ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा जो है वो ईस्ट और हाइड्रा के अंदर
हमें बडिंग देखने मिलेगी। ये हाइड्रा का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि हाइड्रा के अंदर आप देख सकते हैं कि हाइड्रा की जो बॉडी है उसके अंदर मतलब कि बाहर की ओर से एक बर्ड निकल रही है। आप देख सकते हैं इसके बाहर से क्या निकल रही है, बर्ड। जब ये मैच्योर हो जाएगा तब ये जो बर्ड है वो बर्ड इस हाइड्रा से अलग हो जाएगा और सेपरेटली वो ग्रो करेगा। सेपरेटली क्या करेगा, ग्रो करेगा। इस टेक्निक को हम बोलेंगे बडिंग। मतलब बडिंग इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा। ये हाइड्रा का एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर मैं ईस्ट की बात करूँ, ईस्ट इज वन टाइप ऑफ फंगस। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट के अंदर भी इसी तरह से ये बर्ड्स बन रहे हैं और एक के ऊपर ये बनेंगे, उसके बाद वो अलग हो जाएंगे और सेपरेटली ग्रो करेंगे। सेपरेटली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो ये हो गया बडिंग का एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एसेक्सुअल की बात कर रहे थे, उसके अंदर सबसे पहले हमने फंगी की बात की, उसके बाद ईस्ट और हाइड्रा के अंदर बडिंग की बात की। अब आगे देखते हैं कि उसके बाद जो टाइप है हमारे पास वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की हमें बात करनी है। फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन, टूटना। ये प्लेनेरिया अपनी हमारी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया है। इन प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम सबसे पहले बुक को रिफर करेंगे। फ्रेगमेंटेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द फंगाई फिलामेंटस algae and the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. ये सभी फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई होते हैं। फ्रेगमेंटेशन यानी कि टूटना। टूटना सिंपल एक एग्जांपल लेंगे कि algae है, कुछ algae है या समझ लें कि एक algae है, इसके जो फ्रेगमेंटेशन हो गया मतलब इसके दो ब्रेक करके दो टुकड़े हो गए, तो वो हर एक के अंदर से नई अलगी रेडी हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि टुकड़े होना और उसके अंदर से नया प्लांट प्रोड्यूस होना। ओके, समझ में आ गया। इस बात को हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल में याद रखना प्लेनेरिया है, फंगई है, फिलामेंटस algae है एंड द प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस। प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस, वो सभी जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम फ्रेगमेंटेशन के अंदर देखेंगे। उसके बाद आएगा रीजनरेशन। उसके बाद क्या आएगा, रीजनरेशन। ये सभी हमारे बुक में एक लाइन में दिए हुए, हमने उसको टाइटल बना के आपके लिए इजी किया है। रीजनरेशन क्या है, मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी मतलब कि क्या हुआ कि इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब कि अगर ये एक इधर मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये एक प्लेनेरिया की इमेज है, ये एक प्लेनेरिया है। अगर प्लेनेरिया कट हो गया, ये कट हो गया मतलब उसने अपने बॉडी पार्ट को लॉस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे दिखाया है 1 पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये पार्ट अलग अलग हो गए। तो अब क्या होगा कि वो क्या करेंगे कि जो हर एक जो पार्ट है, हर एक पार्ट, मान लीजिए कि इसके पास हेड है और बाकी का पार्ट नहीं है, तो वो बाकी के पार्ट ग्रो करके एक नया प्लेनेरिया प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद इसके पास ये एरिया है लेकिन हेड और टेल नहीं है, समझ लीजिए जस्ट एग्जांपल। तो ये बाकी के भाग ग्रो करके ये नया प्लेनेरिया बनेगा। इसी तरह इसके पास टेल है लेकिन हेड और पीठ के जो भाग है वो नहीं है, तो वो इसके अंदर से ग्रो करेगा और नया प्लेनेरिया बनेगा। मीन्स दैट ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या करेगा वो, लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, अपने बॉडी के जो पास पार्ट्स लॉस्ट हुए हैं वो बनाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार
होगा। आप समझ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल के अंदर आएगा एक हाइड्रा, दूसरा आएगा प्लेनेरिया और तीसरा आएगा स्टारफिश। तो ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। हमारी बुक के अंदर भी हाइड्रा और प्लेनेरिया दिया हुआ है, स्टारफिश भी हमें याद रखना है। स्टारफिश के अंदर भी हमें ये रीजनरेशन देखने मिलता है, स्टारफिश। ओके, तो अब ये रीजनरेशन हो गया, तो इसको हमें याद रखना है कि रीजनरेशन किसके अंदर होगा। तो हम कहेंगे कि प्ले हाइड्रा स्टार, प्ले हाइड्रा स्टार, प्ले हाइड्रा स्टार। ये एक शॉर्टकट है जिसको आप याद रख सकते हैं कि प्ले हाइड्रा स्टार मतलब कि क्या हो गया कि रीजनरेशन के एग्जाम्पल कौन से हैं? प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्टारफिश। तो ये हमारा एक शॉर्टकट है, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन की जब हम बात करते हैं कि बाइनरी फिशन क्या है, बाइनरी फिशन उसके बारे में अपने स्टैंडर्ड 10 के अंदर बहुत सारी डिटेल आपको पता है। बाइनरी फिशन मीन सिंपल मैंने यहाँ पे दिखाया है डिवीजन इन हाफ। डिवीजन इन हाफ मतलब कि हाफ में डिवीजन होना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये बहुत ही कॉमन जो रिप्रोडक्शन टेक्निक है वो बहुत ही कॉमन टेक्निक है बैक्टीरिया के अंदर, बाइनरी फिशन, डिवीजन इन हाफ। इट अकर्स सम सिंगल, ये जो है वो सम सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, लाइक अमीबा, पैरामेशियम एंड यूग्लिना। इसके अंदर भी हमें बाइनरी फिशन देखने मिलेगा। बाइनरी फिशन का एक सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि बाइनरी फिशन के अंदर ये एक अमीबा है और उसका बाइनरी फिशन होगा तो एक में से 2 बेबी अमीबा बनेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी फिशन क्या है। इसके अमीबा के अंदर हमें पता है, अगर स्टैंडर्ड 10 में आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे मल्टीपल फिशन भी होता है, लेकिन अभी हमें इस सिलेबस के अंदर बाइनरी फिशन देखना है। तो बाइनरी लीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसको बाइनरी फिशन करेंगे तो इसके अंदर से हमें 2 ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो ये एक बाइनरी फिशन का और एक एग्जांपल था। वैसे तो ये इसके अंदर आप इजीली समझ सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छा ड्रॉ करके आपको समझाया है कि किस तरह से अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन होता है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। इसके बाद इसके अंदर मल्टीपल फिशन भी आता है जो अपने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा है। अब इसके बाद आएगा हमारा दूसरा जो टाइप था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमारी बुक में थोड़ी कम की है, लेकिन मैंने थोड़ी इसके अंदर एडिट की है जिससे तुम्हें पता चले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट और एनिमल्स के अंदर देखने मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बाय 2 पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स of same species and new individual is developed by the fusion of gametes। तो इसके अंदर क्या होगा कि 2 अलग अलग मतलब के पेरेंट्स मतलब कि 2 अलग अलग जाति के नर और मादा जो दोनों सेम स्पीसीज के पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर और वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद उनका फ्यूज़न होगा और उसके बाद द ऑफस्प्रिंग इज जो बनेगी ऑफस्प्रिंग इज नॉट द क्लोन ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट्स। मतलब कि उसके अंदर से जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो क्लोन नहीं होगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर क्लोन क्या है। क्लोन मतलब कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताता हूँ, क्लोन का अर्थ होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट जो डुप्लीकेट होते हैं मतलब सेम टू सेम। अब बायोलॉजी के अंदर क्लोन की बात करेंगे तो क्या करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर क्लोन किसे कहते हैं कि जिसे जो मॉर्फोलॉजी
और जीनेटिकली बोथ दोनों जो तरीके से एक होते हैं, तो उसको बायोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर हम क्लोन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया क्लोन किसे कहेंगे? तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके अलावा क्या है कि मैनी ऑर्गेनिजम्स, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है, हाउएवर डू नॉट रीप्रोड्यूस, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। मोल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। मोल, अपने खच्चर का नाम सुना होगा, और स्टेराइल वर्कर बीज जो होती है, हनी बीज, तो उसके अंदर भी स्टेराइल वर्कर बीज जो होती है वो स्टेराइल होती है, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स वो सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम देख सकते हैं कि वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अब नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन इज 100% कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि वो 100%, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन करता है उसी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, या सम ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सामने है, जिसे हम कहते हैं कि भाई ये मोल्स या फिर स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, वो सब भी अगर रिप्रोड्यूस नहीं ही कर रहे, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। तो Therefore, reproduction is a characteristic of living organism. Living organism का characteristic, but this cannot be taken as the defining property or the characteristic of the living organism. मतलब कि हम 100% नहीं कह सकते कि जो रिप्रोडक्शन करेगा वही लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमने आगे ही अभी देखे कुछ एग्जांपल्स के मोल, स्टेराइल बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन रिप्रोडक्शन कर नहीं सकते। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग, मतलब कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। मतलब कि एक बात तो फिक्स ही है कि नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है वो तो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इट्स श्योर। मतलब कि ये बात तो हमेशा याद रखनी है कि नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग जो भी चीज़ें हैं, वो कभी भी रिप्रोडक्शन कर नहीं सकती। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा जो टॉपिक था उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।